नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अमिलिया सरपंच से परेशान युवक ने आत्महत्या के लिए लिखा एसडीएम को पत्र। पनवार थाना अंतर्गत 14 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या। एसपी रीवा ने लिया घटनास्थल का जायजा। शहरी सीमा से सटे गांव गड़रिया में देखा गया तेंदुआ। 2 गोवंशों को किया शिकार और करहिया गल्ला मंडी की रहने वाली महिला के साथ उसी के परिचितों ने किया लाखों का फ्रॉड। बच्चे की शादी के नाम पर लिए थे पैसे। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अमिलिया सरपंच से परेशान और ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार सहित अन्य बिंदुओं को लेकर ग्रामीणों ने आमरण अनशन करने और जांच न होने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। जिला मुख्यालय से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर बसे त्योथर के अमिलिया पंचायत के सरपंच से परेशान होकर ग्रामीण ललित मिश्रा ने लगभग 14 बिंदुओं की जांच कराने को लेकर रीवा कलेक्टर और रीवा जिला पंचायत सीईओ को कई बार आवेदन दिया, जिसके बाद आज तक वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच न करने और कार्यवाही न होने के कारण परेशान ग्रामीण ललित मिश्रा ने त्योथर एसडीएम को आमरण अनशन करने और इच्छा मृत्यु मांग के शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि लगातार सरपंच द्वारा शासकीय भूमि में अतिक्रमण कराया जा रहा है। साथ ही बिना उन्नयन किए जमीन पर घटिया पीसीसी निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अलावा 14 बिंदुओं पर शिकायत की थी, पर सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं। पीड़ित ने 17 जुलाई से पंचायत भवन के सामने अनशन पर बैठने की गुहार लगाई है। कोई कार्यवाही नहीं होती तो 21 जुलाई को इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है, नहीं तो पंचायत भवन के सामने आत्मदाह करूंगा। इस संबंध में ललित मिश्रा ने हमें बताया। इसके कारण हमारे ग्राम के जो सरपंच नियुक्त हुए हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी, उनके द्वारा लगातार मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मुझे न तो खेती करने दिया जा रहा है लगातार, और मैं ऊब करके माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे करके इच्छा मृत्यु की मांग किया हूं। क्योंकि अगर सरपंच को किसी को ग्राम पंचायत में रहने के से वंचित करने का अधिकार दे दिया गया है और लगातार प्रताड़ित करने का, देश भावना से प्रताड़ित करने का अगर अधिकार है, तो निश्चित तौर पर मैं राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से ये चाहता हूं कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, क्योंकि मेरा परिवार भय के साए में रह रहा है। मैं दिनांक 17/7/2024 से ग्राम पंचायत भवन अमिलिया के समक्ष आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं। अगर 3-4 दिवस के अंदर मेरी मांगों की सुनवाई नहीं हुई, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं दिनांक 21 तारीख को अगर इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं मिल पाती है तो आत्मदाह के लिए मजबूर होऊंगा, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पनवार थाना अंतर्गत नष्टिगवा में एक 14 वर्षीय किशोर का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस कप्तान खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। पनवार थाना अंतर्गत नष्टिगवा में 14 वर्षीय किशोर का संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन मकान में शव मिला है, जिसके बाद परिजनों ने कुछ संदेह जताया है। वहीं पुलिस ग्रामीणों द्वारा बताए संदेहियों की भी छानबीन कर रही है। मृतक की मां ने बताया कि शाम 6:30 बजे अपने बड़े पिताजी के लड़कों के साथ घूमने के लिए गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखा तो मकान से लाइट आ रही थी और बच्चे का हाथ रुमाल से बंधा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस कप्तान विवेक सिंह भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर जल्द ही केस का खुलासा करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में मृतक की मां और रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया। बालक बोली बड़े पापा के लड़का आए हैं, बोली मम्मी भरत भैया और रजत भैया आए हैं, हमको 20 रुपए दे दो नाश्ता के लिए। ले आए, नाश्ता कराए, गया नाश्ता लेने तो लौट के आया नहीं। जब मैं उधर पूरे हार से हेर के आई तो देखी मोबाइल लेके चलाते चलाते लाइट जल रही थी, दिखाया, भागते भागते गई तो देखे तो साफी में हाथ बांधा था शर्ट में। फिर खोली जल्दी आके पूरे हाथ तो थोली तो उसके जीवन नहीं, कुछ नहीं चल रहा था। कब की घटना है? 6:30 बजे मैं आई हूँ वहाँ से, मीरपुर से आई तो ठेला में लड़का बैठा था। बोली मम्मी कुछ लाई हो,
हमका नाम वहाँ रखा, फ्रिज के ऊपर पापड़ ऊपर था, खाल और गए 20 रुपए दे। पहले अंडा ले आए तो हमका अंडा आज नहीं खाना है, आज प्रसाद है तो अंडा नहीं खाया। फिर कटहल के अचार लिया, पूरी लिया, ताकत में बैठ के खाया। फिर कहीं मम्मी 20 रुपए दे दो, बड़े लड़के लौट के आते हैं, फिर वो लौट के आए नहीं, ये चला गया 20 रुपए लेके नाश्ता के लिए, तो लौट के नहीं आया। फिर मैं आया 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद पूछा लगा के निकली तो मैं देखी तो कहीं नहीं देखा। तो फिर मैं इधर गई उनके यहाँ पूछने, बगल पड़ोसी की, बोले नहीं आया। तो फिर ऐसे मोबाइल जलाते देखी तो लाइट भी जल रही थी, देखी तो उसका साल तो ऐसे बांधा हाथ था। जल्दी जल्दी थोड़ी जान। पनवार थाना क्षेत्र में नष्टी गांव है, वहाँ पे एक लड़का है, करीब 13-14 साल का है। उसकी कल देर रात में करीब 8-9 बजे ऐसी सूचना पुलिस को मिली कि उसकी बॉडी उसके घर के जस्ट बगल में एक निर्माणाधीन मकान है, वहाँ पे मिली है। और प्रथम दृष्टया जो अभी प्रतीत हो रहा है, सारे सर्कमस्टेंसेस देखते हुए ये मर्डर की तरह दिख रहा है, और उसी आधार पे हमने इसमें जांच स्टार्ट कर दी है। अभी पीएम वगैरह हो रहा है, एफएसएल डॉक्टर, डॉग और सभी फिंगरप्रिंट और सभी एक्सपर्ट्स को भी बुला के पूरी जांच की जा रही है। परिजनों ने कुछ संदेहियों के बारे में भी जिक्र किया है, जिनके संबंध में इससे पूछताछ की जा रही है, और जो भी इसमें किया होगा घटना को, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ संदेहियों के नाम परिजनों ने बताए हैं, और कुछ हमको अन्य ग्रामीणों उन लोगों ने भी संदेहियों का कुछ विषय में कुछ जिक्र किया है। तो सारी चीज़ों को सभी दिशाओं में इसमें विचार चल रही है। इसमें अल्ट्राटेक कंपनी बेला और पुलिस चौकी की तानाशाही रवैया को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज एडवोकेट शिव सिंह ने कलेक्टर रीवा और एसपी रीवा को अल्ट्राटेक कंपनी बेला की तानाशाही के चलते ज्ञापन सौंपा है। शिव सिंह ने बताया कि कंपनी के गुर्गु द्वारा कर्मचारी प्रकाश नारायण सिंह के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं चौकी में पदस्थ पंकज सिंह की तानाशाही जग जाहिर है। इसके अलावा अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा प्रदूषण के मानकों का कोई पालन नहीं किया जाता है। अल्ट्राटेक कंपनी से निकलने वाला मलबा किसानों की फसल और जिंदगी दोनों बर्बाद कर रही है। इस संबंध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की है। के लिए आप लोग घेराव किए कलेक्ट्रेट कार्यालय, क्या उद्देश्य है? ये अल्ट्राटेक कंपनी प्रबंधन की तानाशाही और नवस्था पुलिस चौकी है, वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनके ज्यादती और जुल्म के खिलाफ वहाँ के क्षेत्रवासी किसानों का ये आंदोलन है। और तमाम फैक्ट्री प्रबंधन की अनियमितताएँ हैं, प्रदूषण है, वहाँ जहरीला पानी किसानों की ज़मीन से बहाया जा रहा है, बस्ती से बहाया जा रहा है। और वहाँ पर विरोध करने पर वहाँ हमारे एक साथी के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। किस थाने के? 5 जुलाई को मारपीट की गई है। 5 लोग नामजद जिनके खिलाफ शिकायत है सीएसपी के यहाँ है, चौकी नवस्था में है, अभी तक पुलिस ने मामला नहीं कायम किया है। और एक आरक्षक पंकज सिंह है जो 10 वर्षों से लगातार वहाँ पदस्थ है। 10-15 दिन के लिए वो इधर उधर जाएगा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए, फिर वहीं चला जाएगा। उसको हटाने के लिए ये तमाम अनियमितताएँ हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे और बैठ करके इसमें चर्चा होगी। 10 लोगों का हम लोगों ने नाम दिया है, और इसके बाद हम पुलिस के खिलाफ जो मूवमेंट है उसके लिए हम एसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं ज्ञापन देने। ये कौन कर्मी है जो प्रताड़ित कर रहे हैं? पुलिस कर्मी है कि प्रबंधन? पुलिस कर्मी और प्रेस प्रबंधन के गुंडे, उनके खिलाफ नामजद FIR है जो पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने मामला नहीं कायम किया। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ? जी हाँ। कितने लोग के साथ मारपीट हुई है? ये मामला मारपीट एक आदमी के साथ की गई है, क्या नाम? प्रकाश नारायण सिंह। और ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। अभी अगर बात नहीं बनती तो आगे क्या बात करें? नहीं मानेंगे तो हम लोग, जेपी तो चली गई है, अल्ट्राटेक भी जाएगी, किसान लामबंद होगा। हमारी जमीन पर आप फैक्ट्री चलाओगे, हमारी प्रताड़ना करोगे, ये चलने वाला नहीं। बच्चे की शादी के नाम पर महिला से लाखों रुपए ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत लेकर आज पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और उचित कार्यवाही की मांग की। तरैया गली मंडी के पास रहने वाले देववती सोनी ने बताया कि उसकी परिचित की सुनीता सोनी और पति राजेश सोनी और उसके बेटे यश ने 5 लाख रुपए की मांग की थी।
उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी है, जमीन बिकने के बाद 2-3 महीने में पैसे वापस कर देंगे। इसके बाद परिचित के होने के नाते पास में रखे 3,25,000 उनको दे दिए, लेकिन जब भी पैसे मांगने जाती है तो टालते रहते हैं। इसके बाद जब उनके निवास स्थान डाली बाबा सतना गए तो उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद मोहल्ले के लोग आए, साथ ही पुलिस भी पहुंची और पैसे देने के लिए उनको कहा गया तो 10 से 15 दिन की मोहलत मांग ली गई, लेकिन तब से अब तक पैसे नहीं दिए गए, जिसकी रिपोर्ट 3 जुलाई को दर्ज कराई गई थी। मामले को लेकर आज फिर पीड़िता ने एसपी कार्यालय में त्वरित कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया। मेरे साथ घटना ये हुई है कि जो राजेश सोनी है, सतना जिला का है, वो राजेश सोनी है, उनका बेटा यश सोनी है, उनकी पत्नी सुनीता सोनी है। ये तीनों मेरे घर आए थे और पैसे की मांग किए थे। हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है, बोली दे दीजिए, जैसे मेरा ज़मीन बिकेगा मैं ज़मीन बिकते ही दे दूंगी। हालांकि वो सोनी समाज के, मैं उनको पहचानती थी, वो मुझे पहचानते थे, ये नहीं, लेकिन वो मुझसे पैसे की जोर लगाए। बेटियाँ हैं, 3 बेटी हैं, पैसा दे दीजिए, मैं कहीं रिश्तेदारी भी करवा सकती हूँ, आपको मुझे ज़रूरत है, प्लाट बिकेगा मैं आपका पैसा दे दूंगी। मेरे पास ज़्यादा नहीं था, 5 लाख की मांग हुई थी, मैंने 3,25,000 रुपये दे दी रही हूँ। बोले कि कहा था मैं अब 2-3 महीने में आपका पैसा दे दूंगी। अब अक्टूबर में दिए हैं, नवंबर में जब मांग किए तो बोले नहीं, अगले महीने जब दिसंबर में मांगे तो दिसंबर में मुझे वो 8,000 रुपये दिए। उसके बाद मांगते रहे, वो मुझे पैसा देने से कुछ बोलते ही नहीं थे, बात होती थी बस हो गया। अब जब मांगे, जून में हम उनके घर गए थे, तो जब घर पहुंचे तो बोले कि चलिए कल आपको पैसा दूंगी, लेकिन सुबह से ही गाली गलौज करने लगे। उनका यह सोनी एक बेटा है जो, वो उसकी मम्मी, उसके पापा, सब लोग गाली गलौज करने लगे, पुलिस बुलवाने लगे। सारे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए थे और सब लोग बोले कि इनका पैसा आप दे दीजिए। बोले कि नहीं, पैसा अभी मेरे पास नहीं है। बोले नहीं, पैसा तो चाहिए। पुलिस वाले बोले कि इनका पैसा दीजिए। पुलिस वाले चले भी गए। वो बोला कि मतलब 10-15 दिन बाद मैं आपका पैसा दूंगी। अब जब हम लोग वहाँ से आ गए, अब वो लोग कोई पता ही नहीं है, फिर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ शिकायत करने आई हूँ। तो इसके अलावा विश्वविद्यालय पुलिस की लापरवाही के चलते एक्सीडेंट में मारे गए युवक का पोस्टमार्टम 36 घंटे के बाद भी नहीं हो पाया, जिसकी जानकारी आज पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से साझा की। 14 तारीख की रात इटौरा बाईपास के पास जन्मदिन मनाने के लिए 2 युवक बाइक से सज्जनपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पंकज रावत निवासी अमलई सीधी जिले की मौत हो गई थी, जबकि सुनील सोंधिया बच गया था। घटना के बाद से मृतक के परिजन अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इस संबंध में मृतक के भाई दीपक ने बताया कि पुलिस बार बार उन्हें परेशान कर रही थी और रिपोर्ट नहीं बना रही थी। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी ये है कि मतलब कल सुबह से मतलब 5 बजे डेथ हुई थी। सुबह 5 बजे? जी हाँ, अभी 36 घंटा होने लगा और पुलिस वाले बयान लिए और मतलब बोले कि बयान लेने के फिर इसके बाद आपको मिलेगा बॉडी, और बयान भी लिख रहे थे और मोबाइल भी चला रहे थे। हम लोग जानबूझ के लेट कर रहे थे। कल नहीं हो पाया? कल नहीं हो पाया। सुबह 5 बजे के? हाँ, सुबह 5 बजे के। 24 घंटे से ऊपर हो गए? कितने घंटे हो गया? 24 घंटे से ऊपर हो गए। कल सुबह के 5 बजे डेथ हुआ था। हाँ, पूरा दिन रहे और फिर पूरी रात रहे। अभी इतने बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए। बोल रहे थे कि 5-6 बजे हो जाएगा, 10 बजे तक में निकल जाना, तो अभी तक नहीं आए। 9 बज रहे हैं। ये चीज़ है। तो अभी आपको कहाँ जाना? सीधी जाना है। कल से सबको इंतजार कर रहे थे, किसी घर में कुछ भी नहीं है। क्या लापरवाही कर रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले हो गए यही लिखने पढ़ने में। हाँ, नहीं लिखे पढ़े, वो लिख पढ़ रहे थे और मोबाइल भी चला रहे, थोड़ा लिख रहे थे फिर इधर उधर कर रहे थे। हम लोग अगर बैठ जाएं इधर उधर तो फिर दांक रहे थे कि आओ बयान दो, आप बयान लिख लीजिए पूरा। वैसा थोड़ी होता है, ये चीज़ है। परेशान कर रहे थे। हाँ, 10 बजे का टाइम था तो अब बताइए, 10 बजे टाइम था, फिर 12 बजे आए हम लोग, बयान लिए और फिर बयान पूरा 4-5 बजे तक का समथिंग ऐसे चला, तो भी 4-5 बजे तक बयान लिए ऐसे ही कर करके। बयान अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं, वहाँ तक लेकर गए फिर बॉडी वापस कर दी वहीं। शहरी सीमा से सटे एक गांव में तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि हुई है। ग्रामीणों की माने तो 2 तेंदुओं ने 2 गौवंशों का शिकार भी किया है।
शहरी सीमा से सटे गांव गड़रिया में विगत एक हफ्ते से तेंदुओं की मूवमेंट दिखने के बाद गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने शाम होते ही अपने घरों से निकलना बंद किया है। वहीं बच्चे स्कूल जाने में घबरा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के बाद वन विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए ग्रामवासियों को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र में वन विभाग का दस्ता निगरानी बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि अपने मूवमेंट के दौरान तेंदुए ने 2 गौवंशों का भी शिकार किया है, जिसके बाद वन विभाग पंचनामा कार्यवाही कर मुआवजे की कार्यवाही कर रहा है। मामले को लेकर डीएफओ रीवा अनुपम शर्मा ने हमें बताया। 8 दिन पहले तेंदुआ देखा गया था या उसके चिन्ह पाए गए थे, तो उस संबंध में तत्समय भी हमारी रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची थी। उन्होंने भी डोंडी पिटवा के और ग्रामीणों को जागरूक किया था कि कोई रात के समय या शाम के बाद में ना निकले अकेला, और अगर कोई आवश्यक काम है तो कम से कम 3-4 लोग एक लाठी डंडे के साथ में ही निकलें, सो दैट आत्मसुरक्षा रहे। हालांकि उसके बाद से लास्ट 7 दिन में कोई हमारे पास में जानकारी नहीं आई है कि वहाँ पे वापस तेंदुए की गतिविधि देखी गई हो, तो अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है। बट अगर वापस तेंदुआ उस क्षेत्र में विचरण करता है या पशु हानि का हमारे सामने के संज्ञान में आता है, तो फिर हम रेस्क्यू की कार्रवाई के बारे में भी सोच सकते हैं। सर, तेंदुए के मूवमेंट के दौरान पशु हानि का भी मामला प्रकाश में आया। शायद 2 पशु हानि के प्रकरण आए थे। 2 गाय या मवेशी किल हुए थे, तो उसके कॉम्पनसेशन की कार्रवाई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिला इकाई रीवा द्वारा आज वैश्व महासम्मेलन का आयोजन किया गया। वैश्य समाज की महिलाओं की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर महिला इकाई रीवा द्वारा वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन की पदाधिकारी सहित 2 सैकड़ा से अधिक महिलाएं उपस्थित रहीं। हमारा वैश्य समाज सिर्फ इसीलिए है ये संगठित, आपको पता ना, हम लोग और फिर हमारे जो भाई साहब हैं, उन्होंने तो 32 संगठनों को एक सूत्र में बांधकर एक छत के नीचे। कौन बता रहे हैं यहाँ पर कि किस किस समाज के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं? कितने समाज के अध्यक्ष बैठे हैं? किस समाज से आप? केशववाली समाज के अध्यक्ष, और आप के अध्यक्ष हैं। हम अग्रहिणी समाज के अध्यक्ष हैं, हम केशववाली समाज के अध्यक्ष। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शहर के कन्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन हुआ। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में दिनांक 12 जुलाई और आज 16 जुलाई को 100 पेड़ों का वृक्षारोपण के तहत ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय परिसर के इतिहास विभाग के तहत गुलमोहर एवं आम आंवला के 25 से अधिक पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। ये कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्राध्यापकों एवं छात्राओं के सहयोग से हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय से BK प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने आम एवं गुलमोहर के वृक्ष लगाकर छात्राओं से भी वृक्षारोपण करवाया। वृहद वृक्षारोपण के तहत आज दिनांक 16 जुलाई को भी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में इतिहास संकलन समिति महाकौशल प्रांत जिला इकाई रीवा की जिला अध्यक्ष एवं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव के नेतृत्व में महिला इतिहासकारों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। एक संक्षिप्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के एक वृक्ष मां के नाम के आह्वान पर छात्राओं को वृक्ष लगाने हेतु और उन्हें संरक्षित करने की प्रेरणा दी गई। इस कार्यक्रम में जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, प्रांत उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी, जिला लेखन प्रमुख डॉक्टर सुलभा सिंह सेंगर, IQAC प्रभारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के अलावा सभी प्राध्यापक उपस्थित रहे। संकलन की ओर से करवाया जाता है। इतिहास संकलन महिला